साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग बायो फंडा में। यह हमारे पहले वीडियो बेसिक कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी का एक परिवर्धित संस्करण है, क्योंकि उसमें कुछ पढ़ने संबंधी दिक्कतों के चलते मुझे यह नया वीडियो बना करके अपलोड करना पड़ा है। कृपया ध्यान से देखें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान। आज आपके सामने विज्ञान के कुछ बहुत बेसिक कंसेप्ट्स, बहुत ही अब सामान्य प्रत्ययों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। तो साथियों, मेरा पहला वीडियो है। अगर इसमें आपको कहीं कोई गलती नज़र आती है तो मैं क्षमा का प्रार्थी रहूँगा, और साथ ही मैं उम्मीद करूँगा कि आपके महत्वपूर्ण सुझावों के द्वारा मुझे इस वीडियो को या अपने कंटेंट को सुधारने में और अधिक मदद मुझे मिलेगी। इसलिए आपके महत्वपूर्ण सुझाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अवश्य मुझे अपने सुझावों से अनुग्रहित कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले साथियों, एक बात आती है विज्ञान की। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी विद्यार्थी कक्षा 10 पास करने के बाद जब वो कक्षा 11वीं में जाता है तो उसके मन में विषय चयन को लेकर के बहुत बड़ी उहापोह होती है। और न केवल विद्यार्थी बल्कि इनमें उनके अभिभावक जो होते हैं, गार्जियंस जो होते हैं, उनके मन में भी एक बहुत बड़ी चिंता होती है कि बच्चे को कौन सा स्ट्रीम, कौन सा विषय दिलाया जाए। तो इसके लिए ये वीडियो आपके गार्जियंस एवं बच्चे दोनों के मार्गदर्शन में कुछ मदद करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस सृष्टि पर पैदा हुआ है, क्यों, कब, कहाँ और कैसे, इस प्रकार के प्रश्नों को करने की जिसके भीतर क्षमता है, जिसके भीतर जिज्ञासा है, वह प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो एक शिक्षित हो या एक हल चलाने वाला हो या फिर एक व्यवसायी हो, जिस व्यक्ति के मन में क्यों और कैसे जैसे ये सवाल उत्पन्न होते हैं, तो वह व्यक्ति अपने आप में एक वैज्ञानिक जिज्ञासा के साथ पैदा हुआ है। बस ये निर्भर करता है कि वह व्यक्ति अपनी इन जिज्ञासाओं को आगे कंटिन्यू रखता है या उन्हें कुछ समय के बाद छोड़ देता है। इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करेगा कि वह व्यक्ति आगे वैज्ञानिक बनेगा या नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक छिपा हुआ वैज्ञानिक हम सभी के भीतर मौजूद होता है। अब जरूरत होती है इसे शेप देने की। तो शेप देने के लिए अब हमें बच्चे को कुछ स्ट्रीम्स कक्षा 11वीं में दिलवानी होती हैं, जिनमें जनरली हमारे यहाँ पर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, 3 स्ट्रीम्स में बेसिकली चलती हैं। तो मैं इसमें आपको साइंस स्ट्रीम के विषय में बताऊंगा कि विज्ञान, दरअसल विज्ञान है क्या। अगर हम एक वैज्ञानिक परिभाषा विज्ञान के देखना चाहें, एक लॉजिकल वे में, एक जो बैलेंस जो इसकी परिभाषा है वो क्या है, देखिए। विज्ञान किसी वस्तु का तर्कपूर्ण, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। जब हम किसी भी विषय को, कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, जब हम उसे एक तर्क के साथ में, लॉजिक्स के साथ, सुसंगठित और सुव्यवस्थित तरीके से और एक प्रॉपर एक क्रम में जब हम किसी भी विषय का अध्ययन या किसी भी वस्तु का अध्ययन करते हैं, तो अर्थात वह अपने आप में विज्ञान है। अब जो विज्ञान, जो साइंस हम पढ़ते हैं क्लास 11th ऑनवर्ड, उसमें बेसिकली हम 3 महत्वपूर्ण विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये 3 विज्ञान के महत्वपूर्ण विषय है: भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जिसे हम कहते हैं, दूसरा रसायन विज्ञान या रासायनिक विज्ञान भी इसे कहा जाता है, केमिस्ट्री, और तीसरा है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान जो विज्ञान की शाखा है, इसमें जितने भी भौतिक नियम हैं, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी भौतिक राशियां, भौतिक क्या कह सकते हैं, ताप, दाब, बल या अनेकों पर गुरुत्वाकर्षण बल, इस प्रकार के जितने भी भौतिकी के जो सिद्धांत हैं, इन सभी का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा आता है रसायन विज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं, इस पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के रसायन, यानी कि अम्ल, क्षार, लवण आदि मौजूद हैं, और जो अनेकों प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करते रहते हैं। तो इसी प्रकार की रसायन एवं उनके द्वारा होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, वह रसायन विज्ञान कहलाती है। तीसरा आता है जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान, जैसे नाम से ही विदित है, जीवों का विज्ञान, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें जीवन होता है, वो जीव होते हैं। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी को, थोड़ा सा और ज्यादा हम डिटेल में समझते हैं जीव विज्ञान को। तो जीव विज्ञान जो शब्द है, दरअसल इसे अंग्रेजी में कहा जाता है बायोलॉजी।
तो बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीवों की संरचना, कार्यों, विकास, उद्भव, पहचान, वितरण एवं उनके वर्गीकरण इत्यादि सम्मिलित है। अर्थात बायोलॉजी, इन शब्दों का अर्थ आपको अगले हेडिंग में बताने जा रहा हूं। बायोस जो है, बायोस का मतलब होता है जीवन, और लॉजी यानी लोजिया जो शब्द है इससे बना है लोगस, जिसका अर्थ होता है का अध्ययन या टू स्टडी। तो अर्थात बायोलॉजी का अर्थ हुआ जीवन का अध्ययन या स्टडी ऑफ लाइफ। तो आप कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने और कब प्रयोग किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, सन 1802 में सबसे पहले लेमार्क और ट्रेवेरेनस नाम के दो वैज्ञानिकों ने इस शब्द का प्रयोग किया था। आगे हम आते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान जो है, जिस प्रकार से विज्ञान की 3 शाखाएं हुई, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, उसी प्रकार से जीव विज्ञान के अंतर्गत भी अनेकों छोटी छोटी शाखाएं हैं जिनके अंतर्गत हम विशिष्ट प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं। तो वो विशिष्ट जीव क्या क्या है देखते हैं। पहली शाखा है प्राणी विज्ञान, या जिसे हम जंतु विज्ञान भी कहते हैं या अंग्रेजी में कहते हैं जूलॉजी। तो जू का मतलब होता है जंतु, लॉजी मतलब होता है स्टडी, लॉजी से बना है लोगस, और जू प्लस लोगस यानी कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स। तो विज्ञान की वह शाखा यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वह प्राणी विज्ञान कहलाती है। दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। इसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है। पादप मतलब जितने भी पेड़ पौधे आपके आसपास है, वनस्पतियां हैं, उन सभी का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। अगली शाखा की बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान भी हम इसे कहते हैं। माइक्रो यानी सूक्ष्म, बहुत ज्यादा छोटे, जो कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उन जीवों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है वह कहलाती है माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा भी विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, किंतु आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये महत्वपूर्ण शाखाएं आप अपने इस कक्षा 11 एवं 12वीं कक्षाओं में आप इसको पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन शाखाओं की थोड़ा डिटेल में। प्राणी विज्ञान जूलॉजी, जैसा आप जानते हैं जू मीन्स मैंने बताया था जून यानी एनिमल, और लॉजी मतलब लोगस, लोगस यानी स्टडी, अर्थात स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं का अध्ययन। वही बॉटनी जो शब्द है वो बना है बॉस्किन से, और बॉस्किन का मतलब होता है चारागाह। और इसी बॉटनी जो शब्द है इसके लिए एक दूसरा शब्द प्रयोग हुआ है बोटेन। बोटेन का मतलब होता है हर्ब या प्लांट, यानी कि स्टडी ऑफ हर्ब और प्लांट्स। अगला आता है माइक्रोबायोलॉजी जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं, हमने बात किया बायोलॉजी, एक कलेक्टिव टर्म है, बायो मीन्स जिसमें लाइफ है। अब जिसमें लाइफ है यानी जो जीवित है वो कहलाते हैं सजीव। तो सजीव दरअसल होते क्या हैं, और एक सजीव और एक निर्जीव में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि अगर एक पत्थर में जीवन नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर एक पादप में, एक प्लांट में, एक आप कह सकते हैं फर्न में, एक आप कह सकते हैं एल्गी में अगर जीवन है तो वो क्यों है, ऐसा क्या है जो कि सजीव को सजीव और निर्जीव को निर्जीव बनाता है, इसको हमें समझना है। तो जहां तक हम बात करते हैं सजीव की, जीवों में जीवन एक विशिष्ट सुसंगठित संरचना जीव द्रव्य के द्वारा प्रदर्शित होता है, और जीव द्रव्य में जीवन से संबंधित समस्त जैविक और रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, और इन्हीं उपापचयी क्रियाओं के द्वारा कोशिकाएं सजीवता प्रकट करती हैं। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसमें एक शब्द आया है बार बार जीव द्रव्य, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म एक प्रकार का ऐसा कह सकते हैं तरल है, एक सेमी लिक्विड फ्लूइड यानी कि अर्ध तरल पदार्थ है जो थोड़ा सा चिपचिपा, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि अर्ध पारदर्शी होता है, और इसी द्रव के भीतर सभी की सभी जैविक और रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जीवन के लिए आवश्यक जो भी जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, पोषण, ये सभी प्रक्रियाएं, और जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं यानी कि अनेकों प्रकार के आयनों का
आदान प्रदान, अनेकों प्रकार के रसायनों का बनना टूटना, ये सभी की सभी प्रक्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं और इसी कारण सजीव में सजीवता होती है। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा चैनल अमेजिंग बायो फंडा? अधिक जानकारी के लिए और नए नए वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारा अगला वीडियो होगा अगले टॉपिक प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के ऊपर। और तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।